friends, मैं के.आर. सारन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एंकर, लेखक, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल। मित्रों, सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नवरात्रा का पीरियड चल रहा है, आज राम नवमी है और मित्रों हम राम जी से क्या क्या सीख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल वीडियो है। सो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में आज जैसे और आज से भी पावरफुल वीडियोज आपके सामने मैं पेश कर सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों की जिंदगी में प्रभु राम जी से ये चीजें सीख करके उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करें। क्या है ऐसी बातें? तो पहली, राम जी का जबरदस्त धैर्य। अगर आप लोगों में है पैसेंस यानी धैर्य, तो जिंदगी में आप ग्रोथ की तरफ हैं। कैसा धैर्य? बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं। कैसा धैर्य था राम को? शाम को उनको बोला जाता है अपने पिता के द्वारा, अपने पिता यानी राम जी के पिता दशरथ के द्वारा बोला जाता है कि बेटे सुबह आपको राज तिलक किया जाएगा, अर्थात आप राजा बनेंगे। ये शाम को बोला जाता है। और सुबह देखिए, राजा बनाने की जगह यह बोला जाता है कि अब आपको 14 साल का वनवास होगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मित्रों। राम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनको दुख होने के बजाय खुशी महसूस होती है। और खुशी कैसी? हाँ, अगर मैं वन के अंदर जाऊंगा तो नए नए वहां पर लोगों से मिलूंगा, वन की उन खूबसूरत वादियों का आनंद लूंगा, फिर भी ये कह रहे हैं। जबकि ध्यान रखिए, उस समय के वन कोई वन नहीं थे, कंटीली झाड़ियां थी, वहां से गुजरना भी मुश्किल होता था। और देखो कि उनको जब वनवास दिया गया तब 1 मिनट के लिए भी राम उदास नहीं हुए और सहर्ष स्वीकार कर लिया। यदि आपके अंदर भी इतना बड़ा धैर्य है जैसे प्रभु श्री राम के अंदर था, तो दुनिया की कोई महाशक्ति नहीं जो आपको अपनी कामयाबी से रोक सकती है। शर्त यह है कि आप राम की तरह धैर्य रखें। दूसरा, उनका सरल स्वभाव। सब कुछ उनके पास होते हुए भी उनकी सरलता देखिए, उनका स्वभाव देखिए। और आप भी अपने जीवन में सरल स्वभाव को अपनाने की तरफ अग्रसर हो। कैसा? जब मां सीता का अपहरण रावण करके ले गया, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, जब मां सीता का अपहरण रावण करके ले गया और श्री राम जब लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब समुद्र उनके सामने आया। प्रभु श्री राम ने पूरे अपने जीवन का बहुत बड़ा उदाहरण दिया और समुद्र को विनती की। वो चाहते तो इतने पावरफुल थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस समुद्र से रास्ते की विनती की, प्रार्थना की कि हे समुद्र, आप मुझे लंका में जाने के लिए रास्ता दीजिए। समुद्र जब नहीं माना तो उसके बाद में राम ने समुद्र को उसकी औकात दिखाई। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आप बड़े हैं, आपके पास सर्वशक्तिमान है, तो भी प्रभु श्री राम की तरह पहले प्रार्थना कीजिए सामने वाले को। और यदि फिर वो नहीं मानता है तो भय बिन प्रीति नहीं गोसाई। भय के बिना कोई आपकी इज्जत करेगा नहीं। इसलिए आप मर्यादाओं के अंदर रह करके और ग्रोथ कर सकते हैं।
समुद्र की तरह आप भी क्षमा याचना अपने बड़ों से यदि गलती होती है तो कर सकते हैं, जैसे समुद्र से भी गलती हुई थी। समुद्र को अभिमान था इस बात का, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसके अभिमान को तोड़ दिया। तो हमें भी सरल स्वभाव के रहते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जब राम अपने अयोध्या नगरी से निकले थे तब सिर्फ राम थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम वहां पर 14 वर्ष के अंदर किए कि जब वापस अयोध्या की तरफ आते हैं तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। अर्थात हम कई बार सुविधाओं के अभाव में आज के युवा और आज के बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास तो अमुक चीज की सुविधा ही नहीं है, हम ग्रोथ कैसे करें। तो राम से बड़ा उदाहरण नहीं है। उनके पास कौन सी सुविधाएं थी? उन्होंने तो वनवास के अंदर भी सुविधाएं नहीं होने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की, बल्कि सुविधाएं बना ली। तो ये व्यक्ति के खुद के ऊपर निर्भर करता है। हम अगर सुविधा 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 चिल्ला करके सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि अपने अंदर आत्मविश्वास के दम पर। अब देखिए राम का एक और बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि जब बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच युद्ध चल रहा था, तो राम को पूरा पता था इस बात का कि बाली बहुत बलिष्ठ है, बाली बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं बाली को एक बार के लिए भी टोकूंगा तो बाली मेरी शरण में आ जाएगा। इस बात को स्वयं बाली ने स्वीकार किया कि प्रभु ये मौका मुझे जब मरने लगा था ना बाली, तब कि ये मौका आपने मुझे क्यों नहीं दिया। मैं तो आपकी धर्म पत्नी को कुछ दिनों के अंदर ही ला करके आपको सौंप देता, क्योंकि रावण जैसा तो मेरे 6 महीने कांख में रह के गया है। लेकिन ध्यान देना सभी युवाओं, बच्चों, मित्रों और बड़ों, जो भी वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं लाइव, तो मेरा सबसे निवेदन है, आप शक्तिशाली के साथ रहते हैं या आप सच्चाई के साथ रहते हैं। बहुत बड़ा लेसन मैं यहां पर सच्चाई का राम के जीवन से देना चाहता हूं। आप शक्तिशाली के साथ रहते हैं या आप सच्चाई के साथ रहते हैं। शक्तिशाली बाली था, लेकिन रावण को मारने के लिए पर्याप्त था बाली, लेकिन राम ने बाली का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उससे कमजोर उसके भाई सुग्रीव का प्रयोग किया, क्योंकि सुग्रीव सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था। जोरदार ताली यहां पर राम की के लिए और सुग्रीव के लिए बजाते हैं। आज के युग में हम शक्तिशाली को चुनते हैं। मित्रों, मैं फिर कह दूं, शक्तिशाली को मत चुनिए, सच्चाई को चुनिए। यदि आप सच्चाई पर चल रहे हैं तो आप शक्तिशाली ही बनेंगे, क्योंकि पावर के अंदर कई बार चीजें गायब हो जाती है, बल्कि सच्चाई के ऊपर चलने वालों की कभी भी चीजें गायब नहीं होती है। तो यहां हम राम के जीवन से सच्चाई सीख सकते हैं। हम अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तो राम का सरल स्वभाव और उनका व्यक्तित्व देखिए। जब वो वापस आते हैं अयोध्या के अंदर, तब आज तो हम अगर बड़ों को चीफ गेस्ट बना दे और वहां आने पर उनकी सीट नहीं मिले तो कैसा महसूस करते हैं। राम ने अपनी अतिथि सत्कार के अंदर भी पता है किसको बुलाया था? जिसने सबके पहले उनकी सहायता की थी, अर्थात केवट को। जोरदार तालियां यहां भी आप बजा सकते हैं। ये मित्रता की जबरदस्त निशानी है कि जब आप संकट में हो और तब आपकी कोई नैया पार करा रहा हो और आप यदि पावरफुल हो गए तो अपने उस मित्र को कभी मत भूलिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। मित्रों, आप में से ज्यादातर जानते भी हो और मैं बता दूं कि जब प्रभु श्री राम को नदी पार करनी थी, तब केवट ने प्रभु श्री राम से 1 रुपया भी नहीं लिया था, बल्कि ये शब्द थे उनके कि हे प्रभु, आज
मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला कि मैं आपको गंगा पार करा रहा हूं। यदि भविष्य में मौका मिल जाए तो मुझे आप भवसागर पार करा दे। हम तो मित्र हैं एक दूसरे के। बड़ी रकम था केवट। तो कहने का मतलब यह है, अपने जीवन में ऐसे कुछ लोगों को रखिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। पैसे से किसी का आकलन नहीं करें, विचारों से आकलन करें, उसके अंदरूनी थॉट से आकलन करें, उसके शक्ति से नहीं बल्कि उसके जोश और जुनून से आकलन करें कि भविष्य किसका होने वाला है। तो मित्रों, हम राम के जीवन से वैसे तो हजारों लाखों बातें सीख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश की। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और एक सेवा आप कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन को हिट कर सकते हैं और आपके मित्रों के जीवन में राम जैसे चरित्र को अपनाते हुए, मर्यादा को अपनाते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।